प्रियो, आइए कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 11वां अध्याय उसके 23वें वचन से हम आज ध्यान करेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान करता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में। क्या लिखा है? कोड़े खाने में। किस लिए? सुसमाचार सुनाने के कारण। उसके आगे बार बार मृत्यु के जोखिमों में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। मैं मर गया, हो गया मेरा काम, ये सोचने की स्थिति में मैं बहुत बार गया। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े 5 बार खाया, यानी 195 कोड़े से मारे। कोड़े यानी हम जो जानते हैं वो कोड़ा नहीं। उस कोड़े के छोर में हुक जैसा बंधा रहता है, कांच के टुकड़े बंधे रहते हैं, जंक लगे हुए लोहे के हुक छोर में बंधे रहते हैं। जैसे ही कोड़े से मारते हैं, कोड़े के छोर में लगे हुए कांच के टुकड़े, लोहे के कील जैसे ही शरीर में पड़ता है, तब शरीर के मांस को भी खींच लेता है। इस तरह 5 बार मुझे 39 कोड़े मारे, शरीर को छलनी कर दिए। आज हमारे बीच कोई है क्या जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हों? प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए। मसीह पर विश्वास करने के कारण, मसीह का प्रचार करने के कारण पौलुस को बहुत मारे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार, लगभग 200 बार कोड़ों से मारकर जख्मी किए। अभी किस जोखिम में है? तूफान के जोखिम में है, जहाज का जोखिम। पढ़ेंगे, आइए थोड़ा आगे जाएंगे। 25वां वचन। 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया। क्या टूट गया? जिस जहाज पे वे यात्रा कर रहे थे वो टूट गया। 3 बार जिस जहाज में यात्रा कर रहा था वो जहाज टूट गया। ये सोचकर प्रभु को छोड़ दिया। पौलुस कहते हैं, इस संसार में किसी भी तरह मैं मसीह को पाना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 से पढ़ रहा हूं। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या प्राप्त करना चाहता है? क्या कह रहा है? जो बातें मेरी लाभ की, उन्हें मसीह के लिए हानि समझता हूं। प्रियो, उन दिनों में गमलीएल जैसे महान शिक्षक से शिक्षा पाए हुए का आदर किया जाता था। ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त किया था पौलुस। किसी को भी बंदी बना सकता था, किसी को भी लाकर जेल में डाल सकता था, किसी को भी मार सकता था। यह अधिकार पौलुस के पास था। उस दिन पौलुस इसी धुन में था, इसी अभिप्राय से महायाजकों से चिट्ठियां लेकर एक दिन पौलुस दमिश्क के मार्ग में जा रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन दिया। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हे प्रभु, तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हे प्रभु, बताइए मैं क्या करूं? उस दिन पौलुस अपने जीवन को संपूर्ण रूप से यीशु को अर्पण कर दिया, एक प्रार्थना से। क्या थी वो प्रार्थना? बता मैं क्या करूं? सामान्यतः जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जल्दी से कुछ ना कुछ करो, प्रभु कुछ ना कुछ करो प्रभु।
इस प्रार्थना को हम में से कितने लोग नहीं किए? प्रभु प्रभु कुछ कीजिए प्लीज प्रभु। जब समस्याएं तीव्र होती हैं, जिसे आप सह नहीं पाते हैं, जो आपसे नहीं हो पाता है, प्रभु के पास आकर क्या कहते हैं? प्लीज प्रभु डू समथिंग, डू समथिंग। कुछ ना कुछ कर प्रभु, कोई भी एक नौकरी दे प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, सामान्यतः हम प्रभु के पास आकर निराशा में, व्याकुलता में क्या मांगते हैं? प्रभु कुछ ना कुछ दे प्रभु। यह हमारी प्रार्थना की विधि है। पौलुस क्यों महान बना जानते हैं? पौलुस क्यों महान सेवा कर पाया जानते हैं? वो अपने जीवन में सबसे पहली प्रार्थना क्या किया जानते हैं? प्रभु बताइए मैं क्या करूं? हमारी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु कब करवाओगे मेरी शादी? यह है हमारी प्रार्थना। कब दोगे मुझे नौकरी? यह है हमारी प्रार्थना। कब मुझे चंगाई दोगे? कब मुझे ठीक करोगे? कब मेरे परिवार को बनाओगे? कब करोगे? हमेशा हम परमेश्वर से कहते हैं ये कर, वो कर, ये कर, वो कर। परमेश्वर से ही कहते हैं। क्या कभी परमेश्वर के पास आकर बोले हैं प्रभु मैं क्या करूं? कभी बोले हैं प्रभु बताइए मैं क्या करूं? मुझे आप अच्छा स्वास्थ्य दिए, इस तंदुरुस्ती से, इस शक्ति से, बताइए मैं क्या करूं? तू मुझे अच्छी नौकरी दिया, बताइए इस नौकरी से मैं क्या करूं? अच्छा मकान दिए, बताइए मैं क्या करूं? अच्छा वाहन दिए, बताइए मैं क्या करूं? मुझे प्रमोशन दिए, बताइए मैं क्या करूं? प्रभु आप सुंदर बच्चे दिए, बताइए उन बच्चों को क्या करूं? किसी दिन भी हमने प्रार्थना किया क्या? प्रभु बताइए मैं क्या करूं? मैं करूंगा। हमेशा हम प्रभु से कहते हैं ये कर, वो कर, ये कर, वो कर। इसलिए हमारे जीवन ऐसे हो गए हैं। पौलुस ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? इसलिए परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों के लिए तुझे मैं ज्योति के रूप में चुन लिया हूं। हाँ, मेरी सेवा कर, मेरे प्रेम का प्रचार कर। वो प्रभु पर विश्वास इसलिए नहीं किया कि प्रभु उसके लिए कुछ करेगा। वो प्रभु पर विश्वास इसलिए किया कि वो प्रभु के लिए कुछ करना है। ये थी आशा। प्रिय, आज हम प्रभु कुछ करेगा ये सोच रहे हैं क्या? या प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं ये सोच रहे हैं? मैं पूछता हूं, आप क्या सोच रहे हैं? प्रभु के लिए कुछ करना है। ये जलन पौलुस के अंदर थी, इसलिए उस करने की प्रक्रिया में कितने भी संकट आ जाए उसे रोक नहीं सके। बहुत मार खाने पर भी उसके सुसमाचार को रोक नहीं पाए। कह रहा है ना, 39 कोड़े मैंने 5 बार खाए, 3 बार जहाज टूट गया। हम जो पढ़े ना 27 अध्याय में, वो 4थी बार है। भयानक रीति से मुझे मारे, भयानक रूप से मुझे सताए। उतना ही है और भी कुछ है, देखेंगे। 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में ही काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जातियों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में मैं रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उधाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता। समझ में आया? आज हमारे बीच कोई है क्या? प्रभु पर विश्वास किया इसलिए मेरी नौकरी चली गई, नौकरी चली गई इसलिए मैं भूखा रह रहा हूं। आपसे पहले ही पौलुस भूखा था। पौलुस से पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह भी भूख में से गुजरा। प्रभु पर विश्वास करने के कारण आप अपने जीवन में किसी कष्ट में से गुजर रहे हैं तो, किसी दुख में से गुजर रहे हैं तो आप अपने आप को धन्य समझिए। मत्ती 5वां अध्याय 11वां वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। प्रियो, कोई आपको प्रभु पर विश्वास करने के कारण आपकी निंदा कर रहे हैं क्या? आपको सता रहे हैं क्या? दुखी मत होइए,
निराश मत होइए। यीशु पर विश्वास किया इसलिए तो वे मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हैं। यीशु पर विश्वास किया इसलिए तो वे मेरी ठट्टा उड़ाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण ही वे मेरा बहिष्कार कर दिए। दुखी मत होइए। आप जो पहले पापी थे, अगर यीशु मसीह के कारण आप निंदा का अनुभव कर रहे हैं तो आपसे पहले प्रभु यीशु मसीह आपसे भी अधिक निंदा को उठाया, अनुभव किया, दुख उठाया, मार खाया, क्रूस को उठाया, 3 किलो के ऊपर लटका रहा। किसके लिए? क्या यीशु ने कहा तुमसे प्रेम किया इसलिए तो आज मैं दुख उठा रहा हूं, तुमसे प्रेम किया इसलिए तो आज मैं सताया जा रहा हूं? नहीं प्रियो, प्रभु आनंद से मेरे और आपके लिए अपना प्राण बलिदान किया। हमसे इतना अधिक प्रेम करने वाले प्रभु के लिए यदि हमें निंदा उठाना पड़े तो आप मन में खेदित होते हैं ना, वो धन्यवादी ना होना है। प्रार्थना करने के कारण, चर्च जाने के कारण, पति के कुछ कह देने से, पत्नी के कुछ कह देने से, रिश्तेदारों के कुछ कह देने से आप दुखी मत होइए, रोइए मत, आनंदित होइए। बाइबल यही बताती है, वो आनंद आप में होने से आप दुखी नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे। प्रिय फिलिपियों के नाम पौलुस पत्र लिखते हुए क्या कहते हैं? फिलिपियों 4 अध्याय 4 वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहो कैसे लिख पाया प्रियो? वो स्वयं दुख उठा रहा था, भूख से तड़प रहा था, दुख उठा रहा था, हाथों को पैरों को जंजीरों से बांधकर रखे हुए थे। ऐसे बंधे हुए स्थिति में पौलुस कह रहा है, हे फिलिपियों की कलीसिया, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। तुम अपने धीरज को दुनिया को दिखाओ। कैसे संभव हुआ आनंद के विषय में कह पाना? प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप में मसीह है तो एक सत्य को याद रखिए, परिस्थिति कुछ भी हो, समस्याएं कुछ भी हो, वे कितने तीव्र क्यों ना हो, हिम्मत से रहेंगे। आप क्यों हिम्मत से रहेंगे जानते हैं? आप अपनी समस्याओं में आप अकेले नहीं हैं। आपके संग आपसे जो जान से भी अधिक प्रेम करता है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आप अकेले नहीं हैं। मेरा प्रश्न, आपकी समस्या को प्रभु दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए यीशु भी है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी आपकी समस्या का समाधान है कि नहीं बताइए? है, फिर आप क्यों रोते हैं बताइए? बताइए। बाइबल बताती है तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है। पक्षियों को देखिए, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना भंडारों में छिपाते हैं। स्वर्गीय पिता पक्षियों का पोषण कर रहा है तो उसके स्वरूप में बनाए गए तुम्हारा पोषण नहीं करेगा क्या? प्रिय भाइयों और बहनों, चिंता ना करें। प्रिय, उस दिन पौलुस जब जहाज में यात्रा कर रहा था, परिस्थिति क्या थी, स्थिति क्या थी जानते हैं? उनमें जीने की आशा बिल्कुल नहीं थी। तो क्या वे मर गए? मर गए? आइए देखें प्रेरितों के काम 27 अध्याय 21वां वचन। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। 22 वचन, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। सब हताश हो चुके थे, पूरी तरह से थके हुए थे, पीने को पानी भी नहीं था, भोजन भी नहीं था, अपने प्राणों के खोने के डर से थरथराते हुए जी रहे थे। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने को समझाया। कैसे व्यक्ति हो तुम, भोजन करो कह रहे हो? हम किसी भी समय डूब सकते हैं, ये भोजन का समय है क्या? हम मर रहे हैं और तुम भोजन कह रहे हो।
पौलुस कह रहा है, हम बिल्कुल नहीं मरेंगे। तुम्हें कैसे मालूम? कल रात स्वर्गदूत ने मुझसे कहा हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु ने कुछ कहा है तो उसे निश्चित रूप से करके दिखाएगा। सबकी एक ही समस्या थी। प्रिय भाई और बहनों, जो समस्या आज आपकी है वही शायद आपके रिश्तेदारों की भी होगी। जो समस्या आपकी है आपके भाई बहनों की होगी। जो समस्या आपकी है आपके मित्रों की होगी। जहां आप काम करते हैं आपके सहकर्मियों की होगी। उनमें और आप में अंतर क्या है जानते हैं? यही अंतर है। क्या है वो अंतर? देखेंगे, आइए। 23 वचन, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर, हे पौलुस मत डर। उस जहाज में रहने वाले और पौलुस में क्या अंतर था जानते हैं? अभी देखेंगे। प्रियो, क्या आपके जीवन में समस्या है कहने वाले अपने हाथ दिखाएंगे। समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है क्या? है कहने वाले हाथ दिखाएंगे। संसार के लोगों में भी समस्याएं हैं, लेकिन संसार के लोगों में समस्याएं हम में भी हैं। लेकिन अंतर क्या है कि हमारे जीवन में जो हमारी समस्या को दूर कर सकता है वो परमेश्वर साथ है। उस जहाज में सभी एक ही समस्या से गुजर रहे थे। केवल एक ही व्यक्ति बोल पाया, एक ही व्यक्ति हिम्मत दे पाया, एक ही व्यक्ति उन्हें भोजन दे पाया। कौन है जानते हैं? पौलुस। सज्जनों मत डरो, क्योंकि रात में परमेश्वर ने मुझसे बात किया। क्या बात किया देखेंगे, आइए। उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। आगे 36वां वचन, तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। 276 लोग थे। इतने लोगों में 275 लोग थरथराते हुए, भोजन भी किए बिना, जब भयंकर रूप से रो रहे थे, प्रभु के दास पौलुस ने उन्हें भरोसा दिया, आओ भोजन करें, हम मरने पर हैं। तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। क्यों? किस लिए? मेरा प्रभु मुझसे कहा है वो हमें जीवित रखेगा। उसके बाद आप देखिए, उस जहाज का एक व्यक्ति भी बिना मरे किनारे पहुंचाया गया। प्रिय भाई और बहनों, मसीहों में समस्याएं आएंगी। बताइए, आएंगी कि नहीं? बताइए, आएंगी। गैर मसीहों के जीवन में समस्याएं आएंगी क्या? आएंगी। तो फिर मसीहों के जीवन में समस्याएं, गैर मसीहों के जीवन में भी समस्याएं, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? हमारी समस्याओं को समझकर हमारी सुधि लेने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जो ये विश्वास करता है कि वो प्रभु मेरे साथ है, वो कभी समस्याओं से नहीं डरता है, क्योंकि समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर साथ है। विश्वास करने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, समस्या कुछ भी हो, वो कितनी तीव्र क्यों ना हो, समाधान देने वाले परमेश्वर हैं, हल देने वाले परमेश्वर हैं, शांति देने वाले परमेश्वर हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा काम हो गया। इस तरह जब मैं सोचता हूं, उसी समय तू अपने काम को शुरू करता है। पिता धन्यवाद, अपने काम को प्रारंभ कर।
पिता, मेरे भाई के जीवन में, मेरी बहन के जीवन में तेरे काम को प्रारंभ कर, तेरे उद्देश्य को पूरा कर, तेरी योजना को पूरा कर, अपने नाम की महिमा ले पिता। शायद बीमारी है, चंगाई प्रदान कर पिता। शायद बेरोजगारी है, रोजगार प्रदान कर पिता। शायद आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याओं को दूर कीजिए पिता। शायद परिवार में समस्याएं हैं, समाधान प्रदान कीजिए पिता। पढ़ाई के विषय में सहायता कीजिए। पति पत्नी और बच्चों को उद्धार दीजिए, बचा लीजिए पिता। हर एक परिवार को बचाइए, हर एक जन की रक्षा कीजिए पिता। तेरी इच्छा हम पूरी कर सके सामर्थ्य दीजिए, तेरे गवाह होकर जी सके अनुग्रह कीजिए, तेरे लिए जी सके हमें सौभाग्य दीजिए। जीवन में कष्ट आए, हानि हो, दुख मुसीबत हो, बीमारी समस्याएं हो, निराश ना होकर, हताश ना होकर पिता आपको छोड़े बिना, पिता आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ सके ऐसी आत्मिकता दे पिता। तेरी ही महिमा, तेरा ही आदर, तेरा ही सम्मान युग युग तक होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।